अपने मन और बुद्धि को अपने साथ लेकर कि हे मन, ये वो समय जब बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। हे बुद्धि, ये वो समय जब तुझे बहुत ही अच्छा भोजन प्राप्त होता है, भटकन समाप्त होती है, भारीपन समाप्त होता है। आप दोनों सज्ज हो जाओ अपनी अपनी हीलिंग के लिए। हे संस्कार, 63 जन्मों के भारी संस्कारों का बोझ है तुम पर। तुम्हें हल्का, मीठा और अति 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 आकर्षक बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही ऊर्जा है। तो चलो, तीनों को शुद्ध करने, तीनों को आकर्षण मूर्त बनाने, तीनों को लाइट और माइट बनाने चलते हैं परम धाम। और देखिए, सेकंड में हम मीलों दूर बैठे, इतनी दूर जिसका कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, कैलकुलेशन से परे है वो। वहां बैठे अपने परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता, वो पिता जो अजर अमर अविनाशी है, जो कभी भी किसी भी पल, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में मुझे छोड़ नहीं सकता। वो स्वयं भू है, वो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। ऐसा पिता, ऐसा शिक्षक जिससे कुछ भी इस साकार वतन, सूक्ष्म वतन, परम धाम का कुछ भी छिपा नहीं। सर्व ज्ञाता है वो। ऐसा सद्गुरु जिसकी गति के लिए हर गुरु, हर गुसाई, हर ऋषि, हर मुनि, हर धर्म पिता आतुर बैठा है। ऐसे परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता जो तीनों ही रोल एक ही रूप में मेरे साथ निभाने को सच्चे बैठे हैं। ऐसी अप्रतिम ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं बाबा, चले हमारे साथ, कंबाइन हो जाएं शिव बाबा के साथ। और अमृत वेला का वो स्वमान, वो दिव्य दृश्य कि मेरे शिव बाबा से कंबाइंड होते ही अनंत संतुष्टता जो है वो पर्याप्त है। और इस पल में, इस क्षण में सुख बेहिसाब है। उसे महसूस करते हुए कि ये सुख, ये शांति जिसे हर प्रश्न यहाँ आकर समाप्त, ऐसे परम ऊर्जा से जुड़ते ही मैं आत्मा उन्हें अपने संग लिए सूक्ष्म वतन में बैठे उनके हर शब्द को चरितार्थ करने वाले ब्रह्मा बाबा को देख रहे, उनकी भृकुटी में बैठे शिव बाबा,
उनकी भुजाओं के रूप में पूरी एडवांस पार्टी और मम्मा, और अब इन सभी को अपने नयनों से श्रद्धा अर्पित करते हुए, सम्मान अर्पित करते हुए उनका हम आवाहन करते हैं कि आप सब आए हमारे इस मिनी मधुबन में, हमारे इस चैतन्य तीर्थ में, और यहाँ पांचों तत्वों को आमंत्रित करते, धरा, आकाश, वायु, जल, अग्नि, 9 ग्रहों का आमंत्रण करते और अपने पूरे कल्प वृक्ष को, पूरे कुटुंब को यहाँ आमंत्रित करते और बाबा की दिव्य दृष्टि हर एक के ऊपर निरंतर बरस रही। ये वो समय है मन बुद्धि पूर्णतः एकाग्र ये पूरा दृश्य देख भी रहा, समझ भी रहा और इन दिव्य महान ज्योतियों की ऊर्जा को महसूस भी कर रहा, जैसे तीनों का ही शुद्धिकरण हो रहा। और अब एकाग्र होकर बाबा के महावाक्यों को बाबा के मुख से ही सुनते हैं। इस मिनी मधुबन का कण कण इस पर बाबा की महावाक्यों की ऊर्जा में, उसकी चैतन्यता में, उसके गुणों और शक्तियों में सजग हो रहा है। ओम शांति। आज है 30th लास्ट डे ऑफ दिस मंथ, 30th नवंबर 2022। और ये समय अब इसके बाद कब आएगा, कौन बताएगा? 5000 साल बाद। यस, करेक्ट। इतना सजग रहना है कि ये समय और जो कुछ भी आज मुझे संकल्प, मेरी श्वास, सब कुछ जो मैं सफल कर सकती हूँ, इसका मौका अब इसके बाद कब मिलेगा? पूरे 5000 वर्ष बाद। इसका पल पल जो बीत रहा, जो आ रहा, जो चल रहा, कि इसके बाद सीधा आएगा 5000 वर्ष बाद। तो इसको मुझे कितना सफल करना है, कितना दिव्य करना है, ये हमारी अपनी समझ है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में। जब बाबा ये बोलता है मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में, तो रोज ये कोशिश करनी है। पहले तो बाबा बोल के करा ही रहा था कि जब ये बाबा कहे तब चारों धाम और डायमंड हॉल अपने इस मिनी मधुबन में लेकर आइए। सब चैतन्य है, हम सब जानते हैं कि अब सब जगह की ऊर्जा बहुत चैतन्य है, तो वो चैतन्यता यहाँ लानी है। ये है मिनी मधुबन, और आने वाले समय में, और वो समय भी दूर नहीं है, जब इन्हीं घरों में, इन्हीं मिनी मधुबनों में उस मेन मधुबन की खुशबू, उसकी सेवा, सब कुछ महसूस होने वाला। इसलिए प्लीज जब जब बाबा मुरली शुरू करे, आप अकेले भी बैठ के शुरू करो, तो ये 3 कार्य करने ही हैं। परम धाम से शिव बाबा को, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा, पूरी एडवांस पार्टी को, पांचों तत्व, 9 ग्रह और हमारा पांडव भवन और डायमंड हॉल,
उसकी ऊर्जा यहाँ खींच कर भरनी है, और वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा हम सब मिलकर ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता ये हमारे लिए। मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। अब बताइए, विशाल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि में क्या फर्क है? विशाल बुद्धि, सूक्ष्म नहीं, विशाल बुद्धि और छोटी बुद्धि में क्या फर्क है? सूक्ष्म तो बहुत हाई हो गई। विशाल बुद्धि और छोटी बुद्धि में क्या अंतर है? क्या समझ में आता अभी तक? ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। छोटी बुद्धि यानी सिर्फ खुद और अपना परिवार, लेकिन वो विशाल बुद्धि यानी पूरे विश्व के आत्माओं के लिए अच्छा अच्छा सोचना है, सबका भला करना है। ब्यूटीफुल, थैंक यू। और बताइए, और क्या लगता? दीदी, छोटी बुद्धि मतलब जो मैं अभी करी, बस मुझे इसी पल की चिंता है, न मैं आगे सोची न मैं पीछे सोची। लेकिन विशाल बुद्धि अर्थात मुझे आदि मध्य अंत, मतलब जिसे बोलते तीनों कालों का कोई भी कर्म से तीनों कालों का मतलब रिजल्ट मेरी बुद्धि में हो। गुड, ग्रेट। और बताइए, किसी को और कुछ टचिंग हो रही? छोटी बुद्धि, विशाल बुद्धि। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, छोटी बुद्धि में हम केवल स्थूलता को ही ज्यादा महत्व देते हैं। तो बाहर मुक्ता की बातें होती है ना, उनको ही पकड़ कर बैठते हैं, जबकि देखा जाए तो उनका अपना कोई वजूद नहीं होता है। हम उनको एनर्जी देते हैं ना, तभी वो तो परिवर्तनशील होती है। तो ऐसे ही सुबह मंथन चल रहा था, स्थूलता को ज्यादा महत्व छोटी बुद्धि है, सूक्ष्म में भी तो देखो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। बोले बोले। छोटी बुद्धि अर्थात व्यर्थ चिंतन करने वाली, और विशाल बुद्धि अर्थात समर्थ का चिंतन करने वाली, व्यर्थ को छोड़ जो समर्थ में जाती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और किसी का कुछ नया आ रहा? ओम शांति। ओम शांति। विशाल बुद्धि ये भी ले सकते हैं, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, सर्व शक्तियां, सर्व मर्यादा, डबल हिंसक, डबल दासधारी। ले सकते। ओम शांति, बिल्कुल ले सकते। सोचना ही तो है। बुद्धि के घोड़े दौड़ाने ही तो है, तो दौड़ाने हैं, बिल्कुल दौड़ाने। बताइए। छोटी बुद्धि मतलब व्यक्तिगत सोच, और विशाल बुद्धि समष्टि की सोच, बेहद की सोच। करेक्ट। तो बाबा कहता, विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुखधाम से सुखधाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेव करना है। जो संडे के मूल्य में बाबा ने कहा, अपना समय, श्वास, संकल्प, बोल, तन, मन, धन सबको सफल करने का सोचना है। टाइम को सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? हेल्दी वह है जो विचार सागर मंथन करते जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं, और अनहेल्दी वह है जिनका विचार सागर मंथन नहीं चलता। जैसे गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती है, मुख चलता रहता है। मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है। ये भी ऐसे है। अगर विचार सागर मंथन होना बंद हो रहा है तो समझ ले कि हम हेल्दी नहीं हैं। कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि अगर बाबा मुझे कोई होमवर्क देता है, कोई टॉपिक देता है मंथन करने को, और मेरा मंथन नहीं चल पा रहा है, तो समझ लेना है कि बुद्धि को बीमारी लग चुकी है, बुद्धि बीमार हो गई है, मन बीमार हो गया है। इसको दीदी छोटी बुद्धि से भी कंपेयर कर सकते हैं ना। विशाल बुद्धि वाले मंथन 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 मतलब और डीप डीप में जाते हैं। अरे विशाल बुद्धि हमेशा डेप्थ में जाएगा। आज भी सुबह एक अमृत वो पढ़ रही थी, अव्यक्त पढ़ रही थी, तो उसमें पापा ने लास्ट में एक ही लाइन लिखी कि जो बच्चे
हर दिन राज को समझते चले जा रहे हैं, इसका मतलब वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जिनको रोज नए राज नहीं दिख पा रहे, उनको हर मुरली से, हर दिन से एक नया राज खुलता हुआ, ड्रामा राज से भरा ना, ड्रामा तो रहस्यों से भरा है, क्योंकि हमें नेक्स्ट का पता ही नहीं है। तो अगर अभी भी हमें नेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है, हम बहुत कंफ्यूज स्टेट में हैं, हम बहुत ब्लॉक्ड स्टेट में हैं, कहते ना ब्लॉक लगता, आगे का कुछ नहीं दिख रहा, आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर अभी भी ये स्टेज है, विचार नहीं चल रहा, मंथन नहीं हो रहा, सागर के तले में नहीं बैठे, बाबा ने लाइन भी उसमें लिखी कि लहरों में तो नहीं खूब नाच रहे हो, कूद रहे हो, मजे कर रहे हो, लहरों से आगे बढ़े हो ना कि नहीं बढ़े हो, अच्छा है बाबा। तो अपना क्या करना है अपनी चेकिंग करनी है कि कहाँ मैं हेल्दी हूँ। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने हेल्दी होने की बता दी, और ये हम सबके अनुभव भी हैं कि जब हमारा मंथन बहुत अच्छा चल रहा तो हमारी हेल्थ भी सही होती है, और नहीं तो कभी सर दर्द है, कभी शरीर दर्द है, कभी ये है, कभी वो है। अगर हेल्थ गड़बड़ है मीन्स अंदर मंथन गड़बड़ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने तो आज बहुत ज्यादा टचिंग दे दिया। तो कैसे इस अनहेल्दीनेस को हटाएंगे, बताएगा कोई बच्चा? दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी एक सचिन भाई की क्लिप सुनी थी, उसमें भी उन्होंने यही बोला था कि अगर स्मृति को बढ़ाना है, स्मृति को शक्तिशाली बनाना है, तीव्र करना है, तो मुरली मुरली उसका मंथन मंथन मंथन, इससे ही शक्तिशाली बनेगी। जो हम ये कहते हैं ना कि आत्मा का पाठ पक्का नहीं होता है, तो ये भी दीदी मंथन से ही होगा। ओम शांति। ओम शांति। ये 3 टाइम में से किसी भी टाइम में तो 4 बजे अभिराम। ओम शांति। ओम शांति। बाबा एक मुरली में भी बताया 74 अमृत मुरली में, तो बोला जो हम लोग बड़ा शांत स्वरूप आत्मा है, बोलते हैं धारण करते, जब हम ये खुद शांत नहीं हुए तो शांति का शक्ति हम लोग पृथ्वी में बेच रहे हो और सबको शांत बने, तो वो जा नहीं सकता है, वो शक्ति बनेगा जाएगा नहीं जब तक मैं शांत स्वरूप आत्मा नहीं बनूंगी। तो एक एक शक्ति डेली प्रैक्टिस किया करने से जब हम लोग बनते रहेंगे, आज प्रेम प्रेम शांत स्वरूप आत्मा हो तो शांत एकदम, जितना हलचल है हम लोग हलचल थोड़ा सा भी मन में सूक्ष्म में भी नहीं आया तो शक्तिशाली बन गए। वो शक्ति पृथ्वी में सब आत्माओं में पृथ्वी में पांचों तत्व में जाएगा, जा सकता है। तो डेली हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे ना तो शक्तिशाली बन जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली से हमें निकालना है, सभी प्लीज मेरी आज इतनी हेल्प करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि चाहे आपके पास फोन है, चाहे आपके पास पेन पेपर है, आज हम लोग विचारों के मंथन से अपने आप को जो हेल्दी बनाने का बाबा ने आज हमें विधि बताई है, मतलब एक युक्ति बताई, विधि तो नहीं, विधि तो अभी निकालनी है कि अगर हमारा विचार नहीं चल रहा तो इतना तो समझ में आ रहा कि हम अनहेल्दी हो रहे हैं, मन से, बुद्धि से, संस्कार से, तन से, संबंध से, सब से अनहेल्दी हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जो बाबा ने हमें उसकी दवाई बताई है, दवाई क्या है? मंथन। तो मंथन कैसे करें, तो उसकी युक्तियां अब बाबा हमें मुरली में बताएगा। तो प्लीज सभी लोग नोट करेंगे और मुरली के एंड में बता कर ही प्लीज लीव करिएगा, ठीक है? बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये इस वक्त सबसे ज्यादा चल रहा है कि अगर हम अनहेल्दी फील कर रहे हैं, कहीं से भी मूड नहीं ठीक है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है,
हेल्थ नहीं ठीक है, तो हेल्थ तो बाबा ने बता ही दिया है कि हेल्थ इसलिए मतलब तन इसलिए गड़बड़ है क्योंकि मन गड़बड़ है। तो उसको अब हम कैसे मन को मंथन से एकदम स्वस्थ करें, उसकी जो भी विधियां बाबा हमें मुरली में बताने जा रहा है उसकी नोटिंग करेंगे। तो प्लीज सभी बहुत बहुत अलर्ट रहिएगा। ओम शांति। मीठे मीठे से खिलते बच्चे बेहद के बाप के पास आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। एक सेकेंड होल्ड करिएगा प्लीज। ओम शांति। मीठे मीठे से खिलते बच्चे बेहद के बाप के पास आते ही हैं रिफ्रेश होने लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। अब कारण पहले समझा रहा है बाबा कि तुम्हें मंथन क्यों करना है, तुम्हें हेल्दी क्यों बनना है, तुम्हें विशाल बुद्धि क्यों करनी है। तो पहले तो बाबा हमारे सामने हमारा लक्ष्य रखता है कि प्राप्ति क्या होने वाले, क्योंकि कभी भी कोई भी बच्चा तब तक मेहनत नहीं करता जब तक उसे प्राप्ति नहीं पता। तो सबसे पहले बाबा हमारे मन बुद्धि संस्कार को क्या बता रहा है कि बच्चे इस पढ़ाई से, इस बेहद के बाप के पास बैठने से, रिफ्रेश होने से तुम विश्व की बादशाही पाते हो। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, ये सदैव याद रहे। तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे कि जो इस पर उस आज का मैं वो मुरली शेयर जरूर करूंगी, बिकॉज बहुत ही डिफरेंट मुरली थी वो, क्योंकि बाबा ने कहा पहले सहन नहीं करना है उसमें, पहले क्या करना है आपको पता है, पहले आपको परखना है। और परख तुम पता है कैसे पाओगे, मतलब बहुत डिफरेंट बोला बाबा ने कि परखना और निर्णय लेना बहुत जरूरी। जब परखोगे निर्णय लोगे तो तुम सहन कर पाओगे। बड़ा अलग ही बाबा ने तरीके से समझा। फिर बाबा ने कहा परख कब पाओगे, परखने के लिए तुम्हें अशरीरी बनना है। जब तक अशरीरी बनने की प्रैक्टिस नहीं होगी परख भी नहीं पाओगे। न्यारे होने की प्रैक्टिस करनी कि कर्म तो कर रही हूं पर मैं कर्म से अटैच नहीं हूं, मैं न्यारी हूं। ऐसे जैसे ये पूरा एक रोबोट है जिसको किसी कोई और चला रहा है, कोई सॉफ्टवेयर चला रहा है और मैं उस रोबोट को आराम से देख रही हूँ काम करते हुए कि वो काम कर रहा है जो फिक्स है। उसकी सॉफ्टवेयर की, उसकी जो पीछे की सेटिंग है ना वो पहले हो चुकी है, उसको इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये जो ड्रामा का पार्ट अभी चल रहा है नीचे, जो सोनिया प्ले कर रही है, जो अंकिता प्ले कर रही है, जो रोशनी प्ले कर रही है, जो अमन प्ले कर रही है, जो चेतना प्ले कर रही है, ये पार्ट ऑलरेडी रिटन है। उसमें कोई फेरबदल हो नहीं रहा। मैं सोचूं उसके बारे में तो भी, मैं नहीं सोचूं तो भी, इस नीचे वाले पार्ट में ऑलरेडी रिटन ड्रामा पर दे आर जस्ट प्लेइंग। लेकिन इसी के साथ साथ जो बाबा ने हम स्पेशल बच्चों के लिए एक सूक्ष्म ड्रामा रचा है, उस ड्रामा में रचना चल रही है। बाबा ने दे दिए कलम मेरे हाथ में, बच्चे लिख जो तुझे लिखना अपने लिए। क्या लिखती है, विश्व की बादशाही लिखती, क्या लिखना चाहती है, उसमें तू क्या करना चाहती है, उसमें तू अपार खुशी में रहना चाहती है, तो पूरे विश्व में सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद की शक्तियों का दान करना चाहती है, तू मेरे साथ बेहद की सेवा करना चाहती है, तू मेरी गोद में खेलना चाहती है, तू मेरे साथ लड़ना चाहती है, तू मेरे साथ प्यार करना चाहती है, तो जो यहाँ पे बैठ के कर, रचना इज इन योर हैंड। यहाँ वही होगा जो तू चाहेगी और नीचे वो होगा जो पहले से लिखा हुआ। इन दोनों के डिफरेंस को हमें समझना है।
और जो जो इस समझ से चलना शुरू कर देगा कि मुझे नीचे कुछ परिवर्तित नहीं करना है, मुझे अपने इस प्यारे से मन, इस प्यारी सी बुद्धि और इस प्यारे से संस्कार को बार बार बाबा के पास बिठाकर इसको हल्का करना है, इसको पूरा शुद्ध करना है, इस पर ओम मुझे शांति दीदी। ओम शांति। दीदी तो नीचे मतलब हम बाहर जो ड्रामा आपने बताया वो, और ऊपर यानी हमारे मन की स्थिति, ऐसे ले सकते हैं? मन में तो अपन कुछ भी कर सकते, यही हुआ ना दीदी इसका? कह सकते हैं बहन, लेकिन हम अगर फिर उसको भी अगर नीचे कर रहे होते हैं ना, अगर हम मन को नीचे ही देख रहे हैं तो वो नीचे की ही चीजें देख रहा होता है, वो नहीं जा पाता, इससे अलग नहीं हो पाता। उसको सूक्ष्म वतन में बिठाना ही है। ऐसे ही नहीं बाबा ने सूक्ष्म वतन बनाया। क्यों बनाया बाबा ने सूक्ष्म वतन? सोचने की बात है ना। सीधा परम धाम रखता कि बच्चे यहाँ से निकलो, परम धाम जाके बैठ जाओ। बीच में सूक्ष्म वतन क्यों बनाया, ये भी तो सोचना है कभी बैठ के। बाबा ने 3 पुरियां क्यों बनाई? कई बार बाबा ये क्वेश्चन डाला, मेरे को आज तक आंसर बहुत अच्छा मिला नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं अभी भी हूँ कि भाई सीधे तुम हो, नीचे हम हैं, और अभी हमें सतयुग बनाना है भाई, ये बीच में। और फिर तुम कहते हो सूक्ष्म वतन में तो सब खेल पाल है ना, वहां से कोई बहुत ज्यादा तुम्हें कोई प्राप्तियां भी नहीं होनी है, फिर तुमने सूक्ष्म वतन क्यों बनाया? सोचिए आज बैठ के, क्यों बनाया बाबा ने सूक्ष्म वतन? व्हाट इज द रीजन? किसी को आज तक ये क्वेश्चन आया मन में कि भी सूक्ष्म वतन बनाने की क्या जरूरत थी? नीचे के ड्रामा में सब कुछ कर ला लेते, हमारे मन बुद्धि को चेंज करते चले जाते हैं, हम परम धाम की स्मृति में रहते और बस हम चेंज होके पहुंच जाते सुखधाम। ऐसे भी दीदी हमें वाया शांति धाम ही जाना, हमें पहले शांति धाम ही जाना, तो वाई देन सूक्ष्म वतन? क्यों? दीदी ओम शांति। हम शांति। दीदी सूक्ष्म वतन इसीलिए बना है ना, वो हमारा चेकिंग पॉइंट है। दीदी वो इतनी, बाबा जहाँ रहता है परम धाम में, वो तो बहुत पावन दुनिया है। यहाँ पर हमारी चेकिंग होगी ना कि हम फरिश्ता बने हैं, तभी तो हम बिंदु बनेंगे ना। तो ये हमारा चेकिंग है, यहाँ हमारी चेकिंग होती है। और भी चीजें सोचिएगा, सिर्फ चेकिंग नहीं है, वहां पर बहुत गहरा राज है सूक्ष्म वतन का। ओम शांति। जैसे ये सूक्ष्म वही बच्चा, एक सेकेंड, ये बात वही समझ सकता है, वो वही जानेगा जो सूक्ष्म वतन में बैठने की प्रैक्टिस करेगा। दीदी यहाँ पे हम बैठ के वार्तालाप भी तो कर सकते हैं बाबा से, और जैसे परम धाम में तो फिर हम लोग बिंदु स्वरूप हो जाते हैं, आकारी रूप, तो न सोचना है, न कुछ, नो संकल्प, नो विकल्प, कुछ भी नहीं है। और सूक्ष्म वतन में हम बाबा से बातें करते हैं, अपनी सुनाते हैं सब, मतलब। पर इसके और गहरे राज हैं, ये बहुत स्थूल ओम बात। शांति। इसमें ये भी है ना, जैसे हम सतयुग के डायग्राम जो है सूक्ष्म वतन में बनाते हैं, वहां का माना जो प्रोसेस सूक्ष्म वतन में ही चल रहा है, ऐसा इन शॉर्ट लग रहा है कि सूक्ष्म वतन में बाबा सब एडवांस पार्टी जो भी है, बाबा के मददगार बच्चे सबको लेके, जैसे कि सूक्ष्म वतन में कारोबार चल रहा है, नई दुनिया बनाने का प्रोसेस चल रहा है, तो सूक्ष्म वतन में ये ये चल रहा है, ऐसा लग रहा है। ओम शांति। ओम शांति। सब अच्छी बात है, सब अच्छा, हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे पास आंसर है ओम नहीं। शांति। ओम ओम शांति। शांति। बाबा सूक्ष्म वतन इसलिए बनाया हुआ है कि बाबा अकेले आगे नहीं जा सकते। जब हम सब बच्चे वो संपूर्ण संपन्न बन जाएंगे, हम सबको लेके आगे जाने वाले हैं, इसलिए वो हमारे लिए रुके हैं। ये बाबा ने हमें कहा है, हमने उसको मान लिया। ये सब बातें बाबा ने कही है, हमने उसको मानी है। मैं वो क्वेश्चन नहीं पूछ रही। बाबा जो चीजें बता रहा है वो तो सिर्फ ऊपरी बात बता रहा है, अंदर की तह है वही बच्चा देख सकता है जो ओम सुख शांति। वो का। भी हो सकता है ना, जो हम सूक्ष्म में जाकर हम लोग अंदर कुछ माने रह गया, कचरा, पाप कुछ भी रहे जो हम लोग ऐसे दिखाई नहीं देता, जो भट्टी में सिखाते देते ना, और अंदर जाओ, अंदर करके अंदर लेके जाते हैं ना, तो सूक्ष्म में जो है बाबा को हम लोग देखे सब बाबा को दे देते हैं, तो बहुत लाइट हो जाते हैं, हल्का हो जाते हैं, फरिश्ता बनते हैं धीरे धीरे। वो भी हो सकता है ना। हो तो बहुत कुछ सकता है, होने को नहीं मना कर रहे, बट आज ये पॉइंट रख रहे हैं। ओम शांति।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। पॉइंट ये है कि इस बारे में आज मंथन करिए। बहुत अच्छा पॉइंट दिया बाबा ने। सूक्ष्म वतन मेरे लिए बाबा ने रचा, बच्चों के लिए रचा, उसके पीछे क्या राज है, मुझे क्या दिख रहा है? कहना चाह रही थी क्योंकि वो बहन आपकी ना आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। ओम हम शांति। फरिश्ता बनकर बिंदु बन नहीं सकते, आगे देवता नहीं बन सकते, तो फरिश्ता बनकर हम सारे विश्व की सेवा कर सकते हैं सूक्ष्म वतन में जाकर। सब मंथन करेंगे, अभी नहीं आंसर करेंगे, ये आज का मंथन टॉपिक है। तो आज मंथन करेंगे कि बाबा ने मेरे लिए सूक्ष्म वतन जो बनाया है उसका कारण क्या है, क्या ऐसा है जो सूक्ष्म वतन में ही है, परमधाम में भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। और वो सारे आंसर्स नहीं देंगे जो आंसर्स बाबा लिख के बैठे हैं, अपनी तरफ से ढूंढेंगे, राज जानेंगे सूक्ष्म वतन के। तो किसी भी जगह के राज जानने के लिए वहां जाना पड़ता है ना, तो आज जाएंगे, सारा दिन बैठेंगे सूक्ष्म वतन में, वहां के राज खोलेंगे। ठीक है, और वो कोई भी राज यहाँ पर नहीं बोला जाएगा जो ऑलरेडी बाबा खोल चुका है। ठीक है, मंजूर? जी बाबा। जी। बाबा ने ये बैच जो बनवाए हैं, इससे चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, ओहो भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। बस बैच को देख बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी, हम बाप द्वारा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहे। बाबा को तो वे बच्चे चाहिए जो सर्विस बगैर रह ही नहीं सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है, सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाना है। अच्छे स्टूडेंट्स को देख टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है। तुम तो अभी स्टूडेंट के साथ साथ बहुत उच्च टीचर बने हो, जितना अच्छा टीचर उतना बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है, ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं ना, वे इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए, ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे, कहेंगे अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सेव करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते जाएंगे, नाचते रहेंगे। उधर खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा। आपको क्या करना है, और इसका एक On it. ओम शांति। Which one? Cushy Dance Party Cushy or Muskin Cushy? इसका एक साक्षात्कार बाबा ने कराया, सब कौन बताएगा कब हुआ था ऐसा? बाहर खूने नाहक खेल और अंदर खुशी में सब नाच रहे थे। दीदी जब पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था। यस, जब पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, तो बाबा ने वो समय भी एक बार को दिखा दिया। चलिए अब उसके आगे कब ऐसा हुआ कि जब बाहर खूने नाहक खेल चल रहा था और हम बच्चे खुशी में नाच रहे थे। दीदी ओम शांति। कोरोना के दीदी टाइम महाभारत में भी बाहर आग थी और अंदर लाखा भवन में वो बच गए, वो वाला भी सीन हमारे लिए ही है ना। बचने वाली बात नहीं है बेटा, यहाँ पे बात है कि जब बाहर हाहाकार है, भीतर
उमंग उत्साह यार है। जय जयकार है। वो हाँ। बचे, वो तो वो बचे, वो डिफरेंट बात है। बचना इज अ डिफरेंट बात। हम बच रहे हैं, हम नहीं बच रहे, इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम अगर जा भी रहे हैं, हमारे जाने का भी अगर समय आ गया, हम अंदर से खुशी में नाच रहे हैं। अंदर कोई भय नहीं है, हमारे अंदर कोई चिंता नहीं है, हमारे अंदर कोई तकलीफ नहीं। इतना अंदर उमंग उत्साह और खुशी है। और वो कब होगी? जब मेरा ड्रामा के प्रति एकदम प्यार जागृत हो जाए कि ड्रामा मेरे साथ कुछ गलत कभी करा ही नहीं, करने वाला ही नहीं, होने वाला ही नहीं। मेरे साथ हर पल सिर्फ अच्छा कर रहा है ड्रामा। ड्रामा इज हेल्पिंग मी, ड्रामा इज माय सहयोगी, ड्रामा इज माय टीचर, ड्रामा इज माय गाइड। जैसे बाबा है वैसे ड्रामा है। बाबा और ड्रामा दोनों हाथ पकड़ के मेरा क्या कर रहे हैं? उद्धार कर रहे हैं। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नजारे भी नजदीक आते जाएंगे। अब कहाँ आगे चलेंगे तो नई दुनिया दिखाई देगी? उसके लिए क्या है? कैसे होगा कि हम आगे भाग रहे हैं? कैसे पता चलेगा? कैसे आगे भागेंगे? ये दौड़ी कैसे लगेगी? बताएं, ये दौड़ी कैसे लगेगी? हमारे संकल्पों से पता पड़ जाएगा। हमारे संकल्प कितने नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं और कितने पुरानी दुनिया की तरफ जा रहे हैं। तो जितने नई दुनिया की तरफ, सूक्ष्म तन की तरफ सेवार जा रहे, तो वो हमारी दौड़ी है। और अगर कलयुग की तरफ बार बार दौड़ रहे तो इसका मतलब हम पीछे ही है अभी तक। शांति। चलिए, आज तो सिर्फ क्वेश्चन ही दिख रहे हैं, आंसर्स तो बाबा बताओ जल्दी से। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नजारे भी नजदीक आते जाएंगे। मुझे आगे दौड़ने का जो मतलब दिखता है कि हम आगे जा रहे हैं, जब मेरे पास संकल्प बहुत कम होते जा रहे हैं। मैं कम संकल्पों में, अगर मेरे पॉजिटिव संकल्प भी हैं, अच्छे संकल्प भी हैं, पर उनकी भी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जा रही और उनका टिकना लंबा होता जा रहा। जब मैंने कहा कि इस पल में खुशी बेहिसाब है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अब जब मैं ये कह रही हूँ तो वो पूरा स्वरूप है मेरे भीतर। मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ। और इसमें मैं काफी लंबे समय तक, इसके आगे पीछे और कोई संकल्प नहीं, इस एक संकल्प में मैं टिका हुआ हूँ। जैसे अमृत वेला बाबा आजकल एक संकल्प देता है ना, एक दृश्य देखता है। ऐसे नहीं बोलता अब ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो, एक में बिठाता और पांचों स्वरूपों को एक्टिव मोड में लाता। तो वो एक हो गया ना, मैं संतुष्ट हूँ मैं संतुष्ट। अब मैं संतुष्ट हूँ, उसके बाद फिर मैं ये करूँ, फिर संतुष्टता से ही, और फिर संतुष्टता वहां जा रही है, फिर ये तो के बहुत ढेरों संकल्प। मैं हूँ संतुष्ट बस, और इसमें मैं टिक पा रही तो कह सकते, ऐसी ऐसी मेरी समझ है कि इसका मतलब मैं आगे बढ़ रही हूँ, मेरे पास बहुत संकल्प नहीं आ रहे। और जितना जितना मैं एक संकल्प, क्योंकि कहते हैं ना वहाँ एक राज्य, एक धर्म, एक संकल्प, एक बात, सबके लिए एक ही हो जाती। तो जो मेरे मन बुद्धि संस्कार के लिए एक हो जाए, मेरा तन भी उसको स्वीकार, मेरे पांचों कर्म इंद्रिया भी स्वीकार, और आराम से ये सब, ये पूरा मेरा भीतर का साम्राज्य, मेरा पूरा, मेरे एक एक सेल, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा संस्कार, मेरे पांचों कर्मेंद्रिया, सब कुछ उस एक संकल्प में टिक गया। कोई भी विद्रोह नहीं कर रहा, ऐसे कैसे संतुष्ट, हम कहाँ है संतुष्ट? संस्कार कुछ बोल रहा है, बुद्धि कुछ बोल रही है, मन कुछ बोल रहा है, आंखें कुछ देख रही हैं, वो कहाँ संतुष्ट? वो तो देखने में लगी पड़ी है। मन बोले जा रहा है मैं संतुष्ट मणि, मैं संतुष्ट मणि, आंखें ढूंढ रही हैं, आंखें आकर्षण में पड़ी हुई हैं, कान आकर्षण में, क्या हुआ बगल वाले में, अच्छा फिर ये हुआ, अरे उनका पुरुषार्थ कैसे चल रहा है, अच्छा उनका ऐसा चल रहा है,
तो कान बिजी है असंतुष्टता में, मुख असंतुष्ट होकर बोलता ही चला जा रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो धरा। और मैं अंदर स्वमान बोले जा रही हूँ, मैं संतुष्ट बनी, मैं संतुष्ट बनी, मैं संतुष्ट बनी। तो क्या नजदीकी है, क्या खुशी है, क्या लग रहा हम आगे बढ़ रहे हैं कि मेरे पूरे अंदर के साम्राज्य को एक संकल्प जैसे ही बाबा ने दिया और वो हांजी करके सब बैठ गए, यस ओके संतुष्ट, ऐसा हो रहा है। तब ऐसा होगा कि हमें नई दुनिया के नजारे क्लियर दिखेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नजारे नजदीक नहीं दिखाई पड़ते उनकी खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुग दुनिया से वैराग्य और सत्युग की नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, पांव नर तरफ है, स्वर्ग सिर्फ सिर स्वर्ग तरफ है। अब पांव और सिर की फिर से कहानी आ गई जो कल भी आई थी, शूद्र के पांव और देवता के सिर। और देखो फिर आ गया पांव नर्क की तरफ, सिर स्वर्ग की तरफ। तो एक चीज दिख रही है, सिर यानी जहां सारी कर्मेंद्रियां हैं, सूक्ष्म भी और स्थूल भी, ठीक है, और पांव यानी कर्म। तो यहाँ भी मुझे ये फिर से वो दो दुनिया दिख रही है। नीचे जो होना है पैरों वाले एरिया में समझ लीजिए, जो साकार वतन का ड्रामा है वो नर्क का ड्रामा है, वो ऐसे ही चलने वाला। और सिर मेरा किधर है, स्वर्ग की तरफ, जहां एक डिवाइन ड्रामा के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे पांचों कर्मेंद्रियों को, मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को बाबा ने अपने पास बिठाया है कि रचो क्या चाहते हो, नेक्स्ट ड्रामा में क्या चाहते हो। ये तो ड्रामा नीचे वाला चल रहा है, जहाँ चल रहा है, पाँव मतलब चल रहा है। नेक्स्ट क्या चाह रहे हो, कुछ चेंज चाहते हो तो लिखो, यहाँ पे विजुअलाइज करो, स्क्रीन बनाओ, देखो यहाँ पर कि मैं सुख से भरी हुई, मैं शांति से भरी, मैं प्रेम से भरी। यहाँ पूरा सीन बनाओ, बैठ के पेंट करो अपने सीनरी को कि मैं विश्व महाराजा, मैं विश्व महारानी। पर मैं जब उस स्टेज में बैठी हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं कैसे डबल अहिंसक हूँ, कैसे पूरी प्रकृति, एक एक आत्मा मेरे एक संकल्प कैच करके वही कर रही होती। किसी के अंदर कोई भी हिंसा, मतलब हिंसा मीन्स कोई भी विद्रोह नहीं है। कोई मेरी बात नहीं मानना चाहिए, वो भी तो हिंसा ही है ना, कि उनकी तरफ से हिंसा आ रहा है, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू, जैसे बच्चे कहते हैं, तो ये उनकी तरफ का हिंसा, आई डोंट वांट टू लिसन। या मैं किसी को बोलते आई डोंट वांट टू लिसन टू यू, मींस ये मेरी तरफ की हिंसा है। तो डबल अहिंसक है, मतलब एक ने कहा और सब ने हांजी भर दिया, प्रकृति तक ने हांजी भर दिया, जीव जंतु तक ने हांजी भर दिया। ये सीन मैं देख रही हूँ ऊपर बैठकर। तो इसमें मैंने कौन सी शक्तियां यूज करी, ये जो सारे हैं ये मेरी आज्ञा को एकदम अपने लिए भगवान की आज्ञा मान रहे हैं, पूछते ही नहीं, सोचते ही नहीं, उसके बाद सोचने का कार्य सबका बंद है। ऐसा कैसे मैंने बना लिया, और ऐसा मैंने चलो बना लिया, तो मैं बनाकर देख रहे हैं मेरे को स्वर्ग कैसा चाहिए, सूक्ष्म वतन। इसीलिए बाबा ने बनाया कि आप बैठो रचो, क्योंकि ब्राह्मणों की रचना से विष्णु का पालना का पाठ शुरू होता है। ब्रह्मा ने रचा, विष्णु ने उस रचना की पालना करी है। सूक्ष्म वतन रचना कर रहा है, तब सूक्ष्म वतन में जो सेकंड पार्ट है विष्णु का, वो उसमें पालना में अपनी शक्तियां भरता है कि अच्छा तूने ऐसा सोचा है, अब इसमें मैं विष्णु धाम से, जो विष्णुपुरी है, वहां बैठे बाबा के विष्णु स्वरूप से, बाबा के तीन कर्तव्य के ही तो ये तीन मूर्तियां है ना। बाबा कहते हैं ना, मैंने ये तीन मूर्तियां, ये तीन पुरियां रची हैं अपने कर्तव्य स्वरूप से। तो अब मेरा विष्णु, जो बाबा का जो वहां विष्णु स्वरूप है, वो मुझे मदद कर रहा है कि जो मैंने सूक्ष्म वतन में अपने लिए रचा उसकी मैं पालना कर पा रही हूँ। बहुत सोचना है इसके बारे में, पर ये सोच वही सकेगा ना जो बुद्धि को यहाँ से हटाएगा।
जो कल 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 सोचता रहेगा अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। अरे आप नहीं भी सोचोगे तो भी वही होना है जो पहले से लिखा हुआ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव ये नशा रहता है, ओहो हम जाकर ये बाल कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए बच्चियां इन एडवांस सौगातें भी भेजती रहती हैं, जिन्हों का पूरा निश्चय है कि वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं, उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे, कल पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए। ये बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, सदैव अथाह खुशी में रहो। बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है, जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे, वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती है, मुख चलता ही रहता है, मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है। यहाँ भी ऐसे ही है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना लव से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं, तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। पारा चढ़ेगा याद कहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। बाप की है श्रीमत, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। जितनी बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतनी गुप्त खुशी रहेगी और उच्च बनेंगे। अपनी दिल से पूछना है, इतनी अपार खुशी हमको है? बाप को इतना प्यार करते हैं? प्यार करना माना ही याद करना। याद से ही एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पुरुषार्थ करना होता है और किसी की भी याद ना आए, एक शिव बाबा की याद हो, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, तब प्राण तन से निकले। एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, यही अंतिम मंत्र है अथवा वशीकरण मंत्र। रावण पर जीत पाने का मंत्र है ये। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। बाप समझाते, मीठे बच्चे इतना समय तुम देह अभिमान में रहे हो तो अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशान है। सब देह के संबंधों को भूल अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए तभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो। बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया। बाबा कमाल है आपकी। बाबा आप हमें अथाह खजाने देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। बाबा हम आपको कभी भूल नहीं सकते। और इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे कि बाबा जो तुम इतने खजाने हमें दे रहे हो, मुझे धीरे धीरे मालिक बनाते चले जा रहे हो, उसे देखने की, उसे यूज करने की बुद्धि भी तो हमें दो। उस बुद्धि को भी तो जागृत करो जो ये देखे खजानों को, जो माने खजानों को, जो फील करे खजानों को। भोजन खाते काम काज करते बाबा आपको ही याद करेंगे। ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते करते फिर याद पक्की हो जाएगी। मोस्ट बिलीवेड बाबा नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी है। नंबर 1 पतित से हमको नंबर 1 पावन बनाते हैं। बस मीठे मीठे बाबा की याद में गदगद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गदगद होना चाहिए।
बाबा को ये सुमिरन कर बहुत अंदर में खुशी होती है, अहो मैं ब्रह्मा सो विष्णु बनूंगा, फिर 84 जन्मों बाद ब्रह्मा बनूंगा, फिर बाबा हमको विष्णु बनाएगा, फिर आधा कल बाद रावण पतित बनाएगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ये सुमिरन कर सदैव हर्षित रहता हूँ। शिव बाबा कितना लायक बनाते, वाह तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार करते एकदम मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह हम स्वर्ग के मालिक बनते, बाकी हम बहुत अच्छी सर्विस करते, इसमें ही सिर्फ खुश नहीं होना है, पहले गुप्त सर्विस अपने याद की करते रहो। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। देखो बाबा ने फिर आज दे दिया। एक तो अशरीरी के अभ्यास को हमें हर घंटे में 5 मिनट डालना ही डालना है, हर घंटे के अंदर 5 मिनट। और नुमा शाम बैठे हैं या कभी भी, मतलब अगर आप ज्यादा टाइम मिल रहा है तो ज्यादा देर अशरीरी। अशरीरी के 2-3 अभ्यास है। एक तो धीरे धीरे पूरी बॉडी को गायब होता हुआ देखे, पैर से गायब, फिर टांगे गायब, फिर धड़ गायब, फिर हाथ गायब, फिर गला गायब, फिर चेहरा गायब, और फिर बच गई सिर्फ मैं आत्मा। और फिर पूरे संसार में देख रही हूँ मैं सिर्फ आत्मा, मैं आत्मा हूँ। दूसरा शरीरी का है कि मैं आत्मा इस देह से बाहर खड़ी हो गई और अब इस देह को देख रही हूँ कि ये तो गिर गया ना। जैसे ही मैं आत्मा इसमें निकली तो इसको क्या बोलेंगे, ये मृत शरीर है। और फिर उसका पूरा अंतिम संस्कार देखना कि कैसे लकड़ियों पर ये बॉडी रखी हुई है और कैसे इसको मुखाग्नि स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दे रहे, और इसका एक एक अंग कैसे जल कर राख हो गया है, कैसे वहां पर सिर्फ हड्डियां बच गई हैं, कैसे उन हड्डियों को चुन करके उसका विसर्जन हो रहा है और बच गई सिर्फ मैं आत्मा। और इस दाह संस्कार में, ये जो दाह संस्कार हो रहा है, इसमें सिर्फ देह का संस्कार नहीं हो रहा, इसमें पूरे 63 जन्मों का संस्कार हो रहा। मेरी सारी मान्यताएं, मेरे सारे संबंध, मेरे सारा मोह, मेरे 10 विकार, रावण का एक एक अंश उसमें जल कर भस्म हो रहा है। बच गई मैं आत्मा। तीसरा देख सकते हैं कि पूरी बॉडी जो है 5 तत्वों की बनी है, तो 5 तत्वों का आवाहन किया कि हे धरती माँ, इस देह में जो तुम्हारा पार्ट है तुम ले लो। हे जल, इसमें जो तुम्हारा पार्ट है तुम ले लो। हे अग्नि, इसमें जो तुम्हारा पार्ट है तुम ले लो। वायु, इसमें जो आपका पार्ट है आप ले लो। और आकाश, इसमें जो आपका पार्ट है आप ले लो। बचा क्या है? आप जिसका जिसका जो था उसने वो ले लिया, तो बचा क्या? मैं आत्मा हूं। और भी इनोवेटिव हो सकता, पर अशरीरी होना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी पूरे शरीर में लाइट का देखना ये अशरीरीपन नहीं है? नहीं है ना, वो तो आपका वो हो गया ना, सूक्ष्म शरीर हो गया, शरीर ही नहीं। तो पूरा लाइट लाइट से का मिटता शरीर है। तो लाइट हो गई ना, एक शरीर हो गया लाइट का। मेरे पास शरीर ही नहीं, अशरीरी, नो ओम शरीर। शांति। हाँ ओम जी। शांति। सचिन भाई ने बताया कि स्वमान में रहेंगे आधा घंटा 1 घंटा, तो भी देही अभिमान में रहेंगे, देह को भूलेंगे, और स्वदर्शन चक्र बार 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 घुमाते रहेंगे तो भी अशरीरी बनने का एहसास करेंगे। मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो 5 स्वरूप में फिर शरीर तो आ ही रहा है। मुझे हमेशा अशरीरी का मतलब समझ में आता है कि एकदम शरीर से खत्म, मतलब अब शरीर का भान हाँ, नहीं। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, तो देह का अब भान भूलेंगे। जितना इस 5 तत्वों की बॉडी को 5 तत्वों में विलीन होते हुए देखना, गायब होते हुए देखना, उसका दाह संस्कार देखना कि कुछ बचा ही नहीं है,
ये मेरी अपनी पर्सनल है, सब अपना अपना कर सकते हैं और इस पर मंथन क्लासेस सुन सकते हैं वरिष्ठ भाई बहनों के, तो आपको जो सही लगे, लेकिन हर घंटे में अशरीरी होने का अभ्यास करना है। और क्योंकि बाबा ने आज, मैंने आपको बताया, मैं मुरली वो वाली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अव्यक्त मुरली, क्योंकि उसमें बाबा ने कहा जितना अशरीरी का अभ्यास करोगे तुम्हारा परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति बढ़ेगी, और जब तुम्हारे परखने की और निर्णय शक्ति बढ़ेगी तो तुम्हारी सहनशीलता सही होगी, तुम सही सहनशील बनोगे, मतलब प्रॉपर सहनशीलता भी उसी से आएगी, एकदम अलग है वो मुरली। आज बाबा खास इस पर ओम जोर दे रहे हैं, जो ये अभ्यास करेंगे वही ओम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, पा सकेंगे ओम और शांति। पाएंगे। ओम शांति। सुनना है उसमें जो बाबा ने एक मूल्य में यही कहा कि हम जितना अशरीरी डिटैच होते रहेंगे उतना बाबा जो हमें टच करना चाहता है वो हम कैच कर पाएंगे। अगर हम अशरीरी नहीं है तो टचिंग को हम कैच नहीं कर पाएंगे और राइट डिसीजन या राइट वे से नहीं चल पाएंगे। इसके लिए हमें अशरीरी की प्रैक्टिस करनी है। और अशरीरी एक और चीज है, आपकी बात से मुझे ध्यान आ रहा है, अशरीरी जब हम एक संकल्प में बहुत देर टिकते हैं तो भी हम अशरीरी हो जाते हैं। कोई और संकल्प नहीं, देह का, इधर का उधर का, अब मैं यहाँ, अब मैं वहां, अब मैं उड़ी, अब मैं बैठी, कुछ भी नहीं, मैं संतुष्ट मणि परम धाम में बाबा के सम्मुख बैठी, कंबाइंड है हम दोनों, बस हो गया खत्म। अब ये टिका हुआ है, इसके आगे क्या, दूर दूर तक कोई और विचार नहीं, ये भी अशरीरी बनाता है। हमारा लास्ट स्टेज है बिंदी ना, बिंदी बिना कुछ। दिन प्रतिदिन याद का चार्ट बढ़ाना चाहिए, देखना है तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने % बने, किसको सुख तो किसको दुख तो नहीं देते, किसी देहधारी में बुद्धि नहीं फंसी हुई है, बाप का संदेश कितनों को देते, ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति होती रहेगी। अच्छा, दूसरी मुरली, आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निल संकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता। अब ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ में बने हो, तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता वह संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं, अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वे विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही और ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वो गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठे हैं तुम बच्चों को संभालने अर्थ, तो इस सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु ये संकल्प नहीं, इससे विकार नहीं बनता है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उसका विकर्म अवश्य ही बनता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात समझ आई दीपा बहन? बाबा ने क्लियर ही कर दिया आज तो पूरी की पूरी कहानी। जी दीदी, वही सोच रही थी मैं भी। जी दीदी, कि एकदम ही यहाँ से हट जाना, और उसके लिए सूक्ष्म वतन के अलावा और कहीं नहीं बैठ सकते। सूक्ष्म वतन ही वो जगह है जहां मैं शुद्ध संकल्प क्रिएट करके शुद्ध रह सकती हूँ। अगर मैं नीचे हूं तो मेरा मन भागेगा ही भागेगा नीचे की तरफ, उसको दिखेगी नीचे की चीज। बाबा तुमको कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से करो। मोह की रग नहीं आनी चाहिए, अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ, बस। आई लव यू बाबा, आजकल इसकी बहुत प्रैक्टिस करा रहा है। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ, मोह की रग नहीं आनी चाहिए। और अब दिखता है जब कि हाँ बाबा ये मोह की रगें हैं, तो बाबा से वो शक्ति उसी पल भरा जाता है। ये अब निरंतर का अभ्यास है। और इसमें आज बाबा ने जो एडिशनल बात दी है उसको तो अब करके ही दिखाना है। हमारी भट्टी में भी अब हमारा कल से भट्टी का पार्ट शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी अब ये वाले पार्ट को बाबा, मेरे ख्याल बाबा ने डाला हुआ है, क्योंकि बाबा ने उसका वो बना दिया है चार्ट। मैं अभी देखती हूँ
तो उसमें जो बाबा ने डाला है उसमें अशरीरी को बहुत इंपॉर्टेंस बाबा ऑलरेडी दे चुका। और देखो वाह बाबा वाह, देखो बोलते बोलते ध्यान आ रहा है कि कल से ही तो भट्टी शुरू होनी है। तो बाबा ने उसके लिए आज फिर ये याद दिलाया कि अशरीरी का अभ्यास बढ़ाना है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई भी नहीं है यहाँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। मैं यहाँ फर्ज अदायगी के लिए सेवार्थ, यहाँ पे मैं ब्रह्मा कुमारी बन के बैठी हूँ। मैं पत्नी, मैं बेटी, मैं माँ, मैं ये मैं वो नहीं, मैं यहाँ सेवादारी हूँ। जिस भी आत्मा के साथ बैठी हूँ मैं सेवादारी हूँ। बाबा ने मुझे यहाँ नियुक्त किया है। तो जैसे वो अभी ना बिल्कुल वो वाली मूवी समझ में आ रही है कि जैसे एक स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको कभी पुलिस की ड्रेस नहीं मिलती है ना, उनको कभी भी वर्दी नहीं मिलती है। वो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं वो? कौन से इंटेलिजेंस? क्या याद नहीं आ रहा मुझे वर्ड। तो इन्वेस्टिगेशन दीदी। नहीं नहीं सीआईडी नहीं होते हैं वो डिस्गाइज्ड होते हैं, CID डिस्गाइज्ड रॉ में डिस्गाइज्ड। होते हैं दीदी, जो रॉ। हाँ कुछ ऐसे होते हैं, मतलब उनका नाम मेरे ख्याल रॉ ही होता है। रॉ ऑफिसर्स ही, हाँ रॉ ऑफिसर्स ही होते हैं। तो हाँ जी, दीदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नहीं नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अंडर कवर, अंडर कवर होते हैं, अंडर कवर होते हैं, रॉ होते हैं, जिनको कभी वर्दी नहीं मिलती है, पर वो हर जगह पे रिक्रूट किए जाते हैं। वो बिल्कुल उन्हीं का रूप धारण करके कहो, अगर वो आतंकवादियों को मारते हैं तो वो आतंकवादी बनकर ही रहते हैं। उनको मतलब बाबा जिनको मुरली में गुप्त वॉरियर्स बोलता है। हाँ गुप्त वॉरियर मुरली में बोलते हैं। मैं तो लौकिक की बात कर रही हूँ कि वो मूवी मुझे ध्यान आ रही है कि वो शुरू से बेचारा जाता है, होता वो पुलिस ऑफिसर है, पर वो बनता है एक डॉन। डॉन बन के डॉन नगरी में घुसता है, फिर वहां सारे डॉन्स का सब कुछ पता, लास्ट में जाके पता चलता है कि अरे भाई वो तो पुलिस ऑफिसर था। और शुरू में दिखता मतलब हाफ क्या 75% मुरली में ये पता होता है कि वो तो एक डॉन है। तो उसी तरह बाबा कहता है कि तुम सबको यहाँ पे फर्ज अदाई करनी, पर तुम यहाँ किसी भी संबंध में नहीं हो, मुंह की रगे नहीं है तुम्हारे। हाँ जी, ओम शांति। 2 दिन से जैसे कि नशा ही था कि मैं ब्रह्मा की बेटी हूँ, तो मास्टर रचयिता हूँ। तो जैसे ये दुनिया मेरी दुनिया है और मुझे इसको परिवर्तन करना है, तो जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसको मैं साकार दे सकती हूँ, सूक्ष्म में लाइट दे सकती हूँ, उतनी लाइट फैलाऊं, क्योंकि ये दुनिया का परिवर्तन मेरा बाबा कर रहा है, तो मुझे बाबा में मददगार बनना है। तो ये संकल्प से जैसे एक नशा चढ़ रहा था, अपने आप को ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं ब्रह्मा की बेटी कितनी तकदीरवान हूँ, मास्टर रचयिता हूँ। तो ये संकल्प से ऐसे लग रहा है कि जैसे हम भी गुप्त वॉरियर्स हैं और ये गुप्त सेवा हम सूक्ष्म में कर रहे हैं। ओम शांति। एक सेकेंड होल्ड करेंगे प्लीज। ओम शांति।
तो बाबा कहते हैं परंतु जो कोई यहाँ होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनसे मुक्त नहीं हो सकता तो भी उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब ये तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा, जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वे सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो, कोई कोई बच्चे जिनमें ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उनकी बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है, वे तो तुम सब भी वोट देंगे। अब ये तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम सब जानते हो, अच्छे को सब अच्छा वोट देंगे। अब ये निश्चय करना जिसमें कुछ विकार है वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जो विकार प्रूफ है वे सर्विस कर औरों को आप सम्मान बना सकेंगे। इसलिए अपने ऊपर बहुत ही संभाल चाहिए। विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूरी चलेगा। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने कारण संकल्प नहीं, कर्म करते कर्म बंधन नहीं बनता, उसे अकर्म कहा जाता है। समझा? अब ये कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं। विकर्मों से छुड़ाने वाला तो एक बाप ही है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसा तो नहीं यहाँ आए हिसाब किताब बनाते जाओ, जो सजा खानी पड़ेगी। ये गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, ये तुम अपने को जान सकते हो। जो खुद को ना समझ सके वो बाप से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वे बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद नमस्ते और नमस्ते बाबा। रहेंगे हंसते हंसते। बाबा। थैंक यू, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी रूहानी बातें करनी है, फिर भोजन खाते कामकाज करते बाबा की याद में रहना है। देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई हूँ, यह दृष्टि पक्की करनी है। विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निरसंकल्प अवस्था में रहना है। कायदे से सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। वरदान है, श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का धर्म व धारणा है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता। संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो। जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता। उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। देखा, बाबा ने वरदान में वही पॉइंट डाल दिया। श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव, ये वही बन सकता है, ये यहाँ नहीं बन सकता। ये जो पॉइंट है श्रेष्ठ संस्कार, सब मंथन करेंगे इस पर। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला सकती है। दृढ़ता की शक्ति सब बाबा ने दी है, सब कुछ बाबा देने को बैठा है। तो विधियां निकली सबके पास, कौन शेयर कर सकता है जल्दी से विधियां? किसी ने नोट करी?
नहीं करी? एक तो है मुझे दीदी, अपनी फर्स्ट में ही आत्मा बाबा ने कहा कि अगर चर्निंग करते रहेंगे तो हेल्थ ठीक रहेगा, है ना। हर समय बुद्धि में विचार सागर मंथन चलता रहना चाहिए, तभी आपको हेल्दी कहेंगे, और वरना आप अनहेल्दी हो। एक तो विधि ये बताई, और एक सूक्ष्म वतन में आपको बार बार जाकर वहां आपके संकल्पों की रचना करने की कैपेसिटी बाबा ने दी है। जैसा मैं चाहती हूँ कैसा स्वर्ग बने, वो मैं वहां पे रचने के कलम मेरे हाथ में दी है बाबा ने। तो बार बार सूक्ष्म वतन में अपने को महसूस करके वहां मुझे अपनी रचना लिखनी है। करेक्ट, करेक्ट है। और दीपा जी क्या बता रहे थे आप? हर घंटे में 5 मिनट ही सही अशरीरी का अभ्यास, Yes, और हर घंटे में 5 मिनट अशरीरी का अभ्यास। थैंक यू दीपात्मा। और और बताएं। गुप्त वॉरियर्स रहना है, हर कर्म करते हुए स्वयं को मतलब गुप्त रखना है। गुप्त क्या? मैं क्या हूँ? गुप्त वॉरियर का मतलब क्या हूँ मैं? मतलब अपना शो नहीं करना है। नहीं, गुप्त यहाँ पर ये गुप्त वॉरियर का मतलब ये दुनिया को दिख रही हूँ मैं बीवी हूँ, दुनिया को दिख रही हूँ मैं माँ हूँ, दुनिया को दिख रही हूँ मैं ऑफिस असिस्टेंट हूँ, दुनिया को मैं दिख रही हूँ मैं प्रोफेसर हूँ, दुनिया को मैं दिख रही हूँ मैं जी इंजीनियर हूँ, दुनिया को दिख रही हूँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ, पर मैं अंदर से सिर्फ ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। ये है गुप्त वॉरियर। वो लोग रूप धारण करके मिक्स हो जाते थे ना, डॉन के साथ डॉन बन गए। तो मैं परिवार में बैठी हूँ तो हाँ दुनिया को दिख रहा है कि ये बीवी है, ये बेटी है, ये माँ है, ये घर प्रोफेसर है, ये डॉक्टर है, ये है वो है। दुनिया को यही दिख रहा है, दुनिया के लिए वही मतलब मुखौटा है। बोल सकते जैसे बाबा बोलते ना, तो बहुरूपी होते हुए भी हमको एक रूप में रहना है, बाबा रूप। दुनिया को वो बहुरूपता दिख रही है, मुझे वो हाँ। बहुरूपता का भान भी नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, मैं यहाँ रिक्रूट करी गई हूँ, मुझे यहाँ पर अपॉइंट किया गया है अलग अलग वो वेशभूषा दे करके कि तुम यहाँ रहो, यहाँ पर बाबा जो डायरेक्शंस दे रहा है उस पर सेवा करो। बस मेरा मोह नहीं है किसी से भी। ये लेवल लाना है अपना, ये बाबा ने आज कहा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे मैं अभी ना फुलके बना रही थी, तो मैं सूक्ष्म वतन में कहा ना भी, आपने जैसे कहा क्वेश्चन, सूक्ष्म वतन में जाकर अपने आपको श्री बनाना है, देखना है। तो जैसे मैं फुलके बना रही थी, मुझे यही नहीं पता था कि मैं फुलके बना रही हूँ। मेरे को मेरी बेटी ने आवाज लगाई 3-4 बार, तो मैं बोलना भी नहीं चाह रही थी, मैंने ऐसे मुंडी हिलाई। तो वो कह रही क्या मम्मी आपका मौन व्रत है? तो मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं बोली नहीं। मैं जैसे सूक्ष्म वतन में थी, लेकिन फुलके बना रहे, मुझे यही नहीं पता कि मैं किचन में खड़ी हूँ, मुझे था कि मैं सूक्ष्म वतन में गई हुई हूँ। ब्यूटीफुल। तो ऐसे ही हमें ओम शांति। वॉरियर बनना है। दी बाबा ने ना बुद्धि को हेल्दी बनाने के लिए, चर्निंग के लिए बोला ना, जैसे बाबा ने बोला ना सूक्ष्म वतन के लिए, तो हम उसी के डीप में जाएंगे। जो बाबा ने बोला ना सूक्ष्म बुद्धि, एक मोटी बुद्धि, दो तरह की बुद्धि बोली, तो हम जैसे ही उसके डीप में जाएंगे तो हमारे पास व्यर्थ और साधारण के लिए समय बिल्कुल रहेगा ही नहीं। जब समय नहीं रहेगा तो संकल्प भी बहुत कहते कम हैं ना, होंगे। बच्चे को बिजी कर दो तो हाँ, वो तो सही चलता है ना। तो उसको आज बिजी करने के लिए बाबा ने कहा ये सूक्ष्म वतन के बारे में जानकारी लेकर आओ। जी दीदी, और स्टेप भी इससे दीदी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक स्टेप बढ़ेगी फिर बाबा दूसरा काम देगा। ओम ओम शांति। शांति। जो भट्टी की बात हुई, जो कल से स्टार्ट हो रही है, वो स्वामीनाथन भाई और शुभदानील की भट्टी है, उसकी बात हो रही है। अब ये अपने ग्रुप के अलग से कुछ भट्टी है? नहीं, हम लोग की भट्टी शुरू हो चुकी है ना, 5 दिन तो हाँ, हो वो गए। तो है, लेकिन कल से जो आप बोले ना। जी नहीं, उसमें वो सेकंड चरण। हाँ जी बोलो। अच्छा अच्छा, वो सेकंड बार। हाँ, मुझे लगा वो शुभदानील की जो हमारी एडवांस पार्टी की जो चल रही है ना, स्वामीनाथन भाई की लिंक जो आप डालते हो उसका बात हो रहा है। तो 5 से 5:30 होती है, उससे कनेक्ट नहीं करेंगे फिर? हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो दीदी का म्यूट है।